कि एक तरफ आपके पास आरक्षण मिले है तो पढ़ाई करके नौकरी करे के ऑप्शन है, एक तरफ जो धरना देता हो अपन राजनीतिक पार्टी से जुड़ के, तो ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े के वजह का है अपन आरक्षण मिले तो आरक्षण लेके पढ़ाई करके नौकरी भी कर सकत रहो। कवर्धा में जो आंदोलन छिड़े है और जो धरना प्रदर्शन रही से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी भीम रेजिमेंट दोनों के माध्यम से आज कलेक्टर घेराव की कार्यक्रम रही से और देख सकते हो पीछे रैली भी चलत है। रैली के माध्यम से भारत माता चौक जाते मन डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के पुतला दहन करने वाला है। तो मैं बता देना चाहूँ आज जो कवर्धा बंद रही से उखर वजह यही है, रीजन यही है कि आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के द्वारा आंदोलन करे जाते और रैली निकल चुके हैं। मैं हमन जो आए है वह बाहर से घर से भी बात करबो और जानबो का कुछ मांग ला लेके मन पहुंचे है और देख सकते हो कितना भीड़ जितना इकट्ठा करना रही इतना भीड़ इकट्ठा तो नहीं कर पाए। कामू बैगा है, डॉक्टर जे लिंगो है, उधर से भी हमन जानबो और बात करबो का वजह है इधर से धरना करे। देख सकते तो लगातार डिप्टी सीएम भावना बोहरा की मुर्दाबाद लगाते हुए मन आगे बढ़ाते। डॉक्टर जे लिंगो अभी हमारे साथ हवा है, उधर से बात करबो का वजह है कि आज के धरना प्रदर्शन और पूरा जिला वासी परेशान है। आज के पुलिस की बैरिकेडिंग ये जो व्यवस्था है पूरा जिला वासी मतलब बहुत ज्यादा समस्या के सामना करे पड़ते हैं। हम देखे एम्बुलेंस भी वापस लौटी से का वजह का मांग है। अब इसको 3 कतार राय का पहाड़ बनाया जा रहा है, सत्ता का पावर का मिसयूज की जा रही है, उनकी जिम्मेदारी है गृह मंत्री जी का। हमारा मांग थी कि प्रतापगढ़ कामठी में जिस प्रकार से वो कामठी विवाद में एक पक्षी कार्रवाई की गई है पुलिस प्रशासन के और हमारे साथ जिस प्रकार से पक्षपाती की गई है उसके विरोध में हम सांकेतिक धरना और पुतला दहन का कार्यक्रम रखे थे और हम बकायदा बता दिए थे कि हमारे इतने लोग आएंगे और हम लोग कलेक्टर घेराव का आह्वान किए हैं, किंतु हम सिग्नल चौक में पुतला दहन करेंगे, हमारा बकायदा अल्टीमेटम था। 700 की संख्या में पुलिस फोर्स लगाए है ये सीधा ये है कि हमारे आवाज को दबाने की इनका कोशिश है, हमारे लोगों को डराने के इनकी प्रयास डराया जा रहा है। आज ये कवर्धा जिला की बात हुई कि 700 पुलिस लगाए हैं, लेकिन हर थाना लोहारा, पंडरिया, कुगदुर और फिर इधर पे सांसपुर लोहारा हर थाना में हमारे लोगों को रोका जा रहा है। उसके पहले 2 दिन पहले गांव में पुलिस के द्वारा इंक्वायरी करवाई जा रही है। तो इस प्रकार से पुलिस जबरदस्ती माहौल खड़ा कर रहे हैं विजय शर्मा और इस प्रकार से पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। कितनी संख्या में आए हैं आदिवासी समाज और भीम रेजिमेंट? आप देख रहे हैं 400 के आसपास की जनसंख्या में है। 400 एक बड़े सवाल है, आदिवासी मन ला हमेशा अन्याय करते कि एक आरोप लगाया हो आप मन आदिवासी मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ में, का वो दिन न्याय हुई इसके मुख्यमंत्री जब आदिवासी है ही नहीं। वो आदिवासी आरक्षित सीट में मुख्यमंत्री, वो आदिवासी विधायक तो जरूर बना, लेकिन उसको वोट बैंक के लिए उसको आदिवासी के नाम से उसको क्या कहते हैं कार्ड खेला गया है, वोट बैंक का कार्ड खेला गया है। आज उसका चल ही कहाँ रहा है। दूसरी बात ये, अगर आदिवासी होते तो आदिवासी बेटी के साथ अन्याय हुआ, आदिवासी समाज सड़क में नहीं आते। और हम तो चलो हम समाज के हैं, लेकिन उसके खुद के पार्टी के पूर्व गृह मंत्री रणकीराम कंवर जी विपक्ष में मोर्चा खोले हैं। तो ये स्थिति है, अब किस आधार पे हम उसको आदिवासी माने? अगर आदिवासी है वो आदिवासी होते तो उनको पीड़ा होता अपने समाज का। ये बीजेपी के टोटल एक लॉलीपॉप है जो हमारे समाज की वोट बैंक को साधने की इनकी चाल है। आप हमेशा चर्चा में रही था, चर्चा के विषय बने रही था। कवर्धा जिला में देखा जाए तो हरमो कटगो हो या फिर कामठी हो या फिर कवर्धा आदिवासी रेप कांड सब चीज लेके आप एक सवाल हमारे है और पब्लिक की ही सवाल है, आपके उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे समाज के साथ कोई भी अशोषित है, पीड़ित है, उसके साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे, चाहे सरकार में कोई भी रहे, हम उनके सहयोग करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है। ये देखें आदिवासी समाज के जो मुख्य है डॉक्टर जे लिंगो, उनसे हम बात किए। अब भीम रेजिमेंट से जुड़े हुए लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या उन लोग का मांग क्या है और क्या उद्देश्य है इतने बड़े रैली में शामिल होना और रैली का आयोजन कराना। आदिवासी समाज के मुखिया से बात किए, लेकिन आज जो धरना प्रदर्शन इनके माध्यम से करे जाते वो 2 टीम है, भीम आर्मी और आदिवासी समाज है जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है। तो भीम आर्मी की तरफ से हमारे साथ जुड़े भाई एक से भी हम जानबो का कुछ मांग ला लेके आज आप मन आए हवा और का उद्देश्य है आंदोलन में शामिल होए के।
मैं अपन नाम बताना चाहूँ। मोर नाम सुरेंद्र लहरे है। मैं जांजगीर चांपा जिला के भीम आर्मी वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष हूँ। लगातार सरकार के जो नीति है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग मन ला जाति के नाम में अत्याचार किए जाते। आप मन ये चीज ला देख सका था देश में कि अभी कुछ दिन पहले कबीरधाम जिले में ही हमारे एक आदिवासी बहन के साथ जाति के नाम में अत्याचार हुई। FIR के लिए जब पीड़ित परिवार थाना गई तो सिर्फ प्रशासन के द्वारा लिखा पोती बस किए गई। न्याय कानून व्यवस्था में हम रखन, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिल पाए है। दूसरा, अभी अब एक उदाहरण के लिए बात बताथन कि छत्तीसगढ़ में आज अनुसूचित जाति के नाम में कभी उनके ऊपर गलत तरीके से धर्मांतर के आरोप में उनको जेल में डाला जाता है, कभी उनके जमीनों को लूटा जाता है, कभी बजरंग दल के द्वारा उनके घर में घुसकर मारा पीटा जाता है। ऐसे ऐसे अनेक घटना जो छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही है, इसका एक कड़ा विरोध किया जा रहा है। और इस बीच में अभी हमारी एक बहन और थी जिनके घर में एक सवाल मेरा है, आदिवासी समाज और भीम ST SC सीधा मुद्दा पर बात करता हूँ मैं। ST SC और ST और SC ला आरक्षण दिए गए संविधान में। भीम आर्मी आप मन जो आंदोलन करता का संविधान में जो आरक्षण दिए गए वो आरक्षण के फायदा आप मन ले पावा था? संविधान में हमें बाबा साहब के द्वारा आरक्षण का लाभ दिया गया है, लेकिन आरक्षण के लाभ में हमें पढ़ लिख कर जो कोटा मिलता है, आरक्षण में जब सीट मिलता है तो उसे सम्मानजनक हमें लाभ तो मिलता है, लेकिन उस सीट में अभी तक जो सरकार, इसके लिए मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊंगा, फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ विधानसभा के सामने हम लोगों के द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ निठुर नग्न प्रदर्शन किया गया था। अभी तक देश में, और मोर सवाल ये है कि एक तरफ आपके पास आरक्षण मिले है तो पढ़ाई करके नौकरी करे के ऑप्शन है, एक तरफ जो धरना देता हो आप मन राजनीतिक पार्टी से जुड़ के, तो ये राजनीतिक पार्टी से जुड़े के वजह का है? आप मन आरक्षण मिले तो आरक्षण लेके पढ़ाई करके नौकरी भी कर सकत रहो। हम पढ़ लिख कर तो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें उस चीजों के लिए आज भी आत्मसम्मान को बचाने के लिए, आवाज उठाने के लिए जो अत्याचार हो रही है, आरक्षण तो एक सिर्फ संविधान में एक हमें सम्मानजनक जीने की एक स्वतंत्र रास्ता है, लेकिन जो आरक्षण है उस आरक्षण को भी सरकार धीरे धीरे खत्म करने में भी लगी हुई है। तो ये जो सरकार तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से कि आरक्षण मिला उसका भरपूर फायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? देखो 18 साल 20 साल 22 साल के पूरे नौजवान झंडा पकड़े यहाँ है, ये अगर पढ़ाई करते तो नौकरी लग सकते थे। हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन जो सरकार जो वैकेंसी निकालती है, वैकेंसी हमारे लोगों को बहुत कम रूप में वैकेंसी निकलता है। और जो लोग पढ़ लिख रहे हैं अधिक रूप से सरकारी स्कूल में पढ़ से निकलने वाले लोग हैं। सरकारी स्कूल की स्थिति को आप देख सकते हैं कितनी खराब और दैनिक स्थिति में बनी हुई है। तो हमारे लोग जो हिंदी से ज्यादा इंग्लिश की महत्व को जानना चाहिए, जो सरकार स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोली थी उसको भी आज बंद कर दिया गया है। कहीं जो स्कूल चल रही है उस स्कूल में भी गुणवत्तापूर्वक पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो हमारे लोग जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पाया है। तो आरक्षण का जो लाभ है वो अभी तक हमारे लोगों को ठीक से सही तरीके से नहीं मिल पाया।
मुर्दाबाद जातिवादी सरकार होश में आओ